हरिओम तत्सत। सूर्य एवं चंद्रमा कभी भी मारक नहीं होते, यह मैं कई बार बता चुका हूँ, परंतु कई लोगों को बार बार भ्रमित करते रहते हैं, डराते रहते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि सूर्य एवं चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं एवं चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और इन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा है। और सबसे मुख्य बात कि मैंने कई बार फेसबुक पर पोस्ट किया है कि कौन से ग्रह किस ग्रह के दोष को कम करते हैं। उसमें बताया गया है जैसे राहु केतु के दोष को बुध नष्ट करते हैं, इसी प्रकार और सभी ग्रहों के विषय में बताया गया है। अंत में यह बताया गया है कि सूर्य को छोड़कर सभी ग्रहों के दोष को चंद्रमा ठीक करते हैं, और सूर्य बाकी सभी ग्रहों के दोष को ठीक करते हैं, अर्थात कमी करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी ग्रहों का आप उपाय करना छोड़ दें, यह एक सिद्धांत है, यह नियम है। और सूर्य और चंद्रमा का जो महत्व क्या है यह इसमें बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु केतु शनि से पीड़ित है तो निश्चित ही मानसिक परेशानी होगी, या चंद्रमा जिस भाव के स्वामी हैं उससे संबंधित समस्या होगी, और जिस भाव में यह योग बन रहा है उससे संबंधित भी समस्या होगी। तो इसको ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम चंद्रमा का मंत्र जाप करें, संभव हो तो उसका रत्न धारण करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। और जो ग्रह इनको पीड़ित कर रहा है, यानी राहु केतु शनि से चंद्रमा या सूर्य पीड़ित होते हैं, तो इनसे संबंधित दान एवं उपाय करें। उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। सभी ग्रहों के संपूर्ण उपाय में भी यह बताया गया है कि राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय हमें क्या करना है। परंतु कई लोग ऐसा डराते रहते हैं कि चंद्रमा राहु केतु शनि से संबंध बना रहा है, रत्न पहनोगे चंद्रमा का तो मानसिक परेशानी हो जाएगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मेरी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है एवं उस पर राहु की दृष्टि है, और मैं स्वयं 5 वर्षों से मोती धारण किया हूं। मोती धारण करने के बाद मानसिक शांति प्राप्त हुई, और छोटी छोटी बातों में जो टेंशन हो जाता था वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, और बहुत से लोगों को मैंने धारण करवाया है। मेरी पत्नी की कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान है, उसे हमेशा सर्दी जुकाम एलर्जी वगैरह इत्यादि होता रहता था, और जब से मोती धारण करवाया तब से 80% समस्या कम हो गई। तो इससे यह साबित होता है कि सूर्य एवं चंद्रमा कभी भी मारक नहीं होते हैं। शास्त्र में यह भी बताया गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, अर्थात अष्टम भाव के स्वामी अगर हो जाएं तो उन्हें दोष नहीं लगता। हाँ, किसी दूसरे भाव के स्वामी हो के अष्टम में बैठ जाएंगे वो अलग विषय है, उसमें सूर्य और चंद्रमा जिसके स्वामी है उसके सुख में कमी होगी। परंतु जिस प्रकार से हम मानते हैं अकारक ग्रहों के विषय में कि छठे 8वें 12वें के स्वामी को अकारक माना जाता है, परंतु सूर्य और चंद्रमा के विषय में ग्रंथ में यह लिखा गया है कि अष्टम भाव के स्वामी होने पर भी वो अष्टमेश का दोष नहीं लगता, अर्थात मार्केश नहीं होते, मारक नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग तरह तरह के लेख को पढ़ के भ्रमित न हो, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करें। और इससे संबंधित न्यूज़ 24 पर पंडित सुरेश पांडे जी आते हैं, उनका एक वीडियो क्लिप भी मैं जोड़ रहा हूं जिसे आप लोग स्वयं देखें। हरिओम। लेकिन एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और सूर्य ये 2 ग्रह कभी किसी को मारते नहीं हैं। अगर आप चाहे जितने लाख लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लीजिए, ना तो कोई चंद्रमा के अंतर में, ना तो प्रत्यंतर में, ना तो प्राण दशा में कभी कोई नहीं मरा होगा। और इसी तरह से सूर्य की प्राण दशा में या सूर्य की महादशा में या अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में कोई नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को महर्षि पाराशर कहते हैं ये मारक नहीं होते हैं। ऐसे में अगर किसी को गलतफहमी हो कि 8वें घर का स्वामी सूर्य है मृत्यु भाव का तो वो मार देगा, या द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है तो मार देगा, ऐसे लोग अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएं
और ज्योतिष शास्त्र के फलित ग्रंथों का अध्ययन करें।